और अब सबसे पहले बात रूस यूक्रेन जंग की। अब तक ये जंग सिर्फ बारूदी गोलों और मिसाइलों, ड्रोन से लड़ी जा रही थी, लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक ऐसी चाल चली कि यूक्रेन समेत पूरे यूरोप के आसमान में एक नया डर मंडराने लग गया है। डर ऐसा कि अगर सच हो गया तो सरहदों का फर्क मिट जाएगा और दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। जिस देश ने 3 दशक पहले चेर्नोबिल की परमाणु त्रासदी झेली, वो फिर से उसी डर में जी रहा है। फर्क बस इतना है कि इस बार परमाणु त्रासदी के हालात किसी हादसे से नहीं बल्कि एक हमले से बने हुए हैं। युद्ध का मोर्चा अब फौज की बंदूकों से आगे बढ़कर उस जगह पहुंच गया है जिसे पूरी दुनिया अपनी सुरक्षा की चाबी मानती है। ऐसी चाबी जिसे सिर्फ और सिर्फ कयामत का दरवाजा खुलता है। ये खास रिपोर्ट देखिए। रूस और यूक्रेन की जंग में कयामत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मिसाइलों के शोर और बमों की गूंज के बीच न्यूक्लियर रेडिएशन की खामोश मौत दस्तक दे रही है। इस वक्त यूक्रेन समेत पूरे यूरोप में इसी जानलेवा रेडिएशन का अलार्म गूंज रहा है। पिछले 3.5 साल से चल रहा रूस यूक्रेन का युद्ध सबसे विनाशक मोड़ में पहुंच गया है। रूस ने यूक्रेन की न्यूक्लियर लैब पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। यह न्यूक्लियर लैब खार्किव में है, जिस पर रूस ने एक साथ 74 वार किए। रूस के इन हमलों से यूक्रेन समेत पूरे यूरोप पर परमाणु रेडिएशन का खतरा मंडराने लगा है। पुतिन और ज़ेलेंस्की की जिद ने दुनिया को परमाणु तबाही की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब यूक्रेन में 1986 का वही परमाणु हादसा खुद को दोहराने की फिराक में है, जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी। 1986 में यूक्रेन के चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक बड़ा हादसा हुआ था। परमाणु रिसाव के साथ एक विस्फोट हुआ और पलक झपकते ही 31 लोगों की मौत हो गई थी। उस त्रासदी को याद करके दुनिया आज भी डर जाती है। अब वैसा ही डर खार्किव में सता रहा है, जहां यूक्रेन की न्यूक्लियर लैब पर रेडिएशन लीक का खतरा शुरू हो गया है। ये वही न्यूक्लियर लैब है जिसमें न्यूट्रॉन सोर्स में संवर्धित यूरेनियम रखा गया है। यानी अगर उसका रिसाव हुआ तो यूक्रेन को तबाही से कोई नहीं बचा सकता। न्यूक्लियर लैब से रेडिएशन फैला तो यूरोप भी इसकी जद से बाहर नहीं रहेगा और इसीलिए सांसें यूरोप के देशों की भी अटकी हुई हैं। दुनिया भर के परमाणु संयंत्रों की निगरानी करने वाली संस्था IAEA ने कहा है कि इस भीषण हमले के बाद यूक्रेन की लैब के सभी कर्मचारी और आसपास के लोग टेंशन में हैं। इसका मतलब है कि अनहोनी की आशंका बढ़ती जा रही है। सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि यूक्रेन की यह लैब रूस की फ्रंट लाइन से महज 22 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी रेडिएशन अगर फैला तो वो रूस तक भी पहुंच सकता है। अगर रिसाव हुआ तो जहरीली हवा का रुख यूरोप को भी अपनी चपेट में ले सकता है। रूस और यूक्रेन की जंग अब सिर्फ तोप और टैंक की जंग नहीं रही। यह जंग अब दुनिया की परमाणु सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। रूस का दावा है कि यूक्रेन अपने ही न्यूक्लियर ठिकानों को खतरे में डालता है ताकि दुनिया को पुतिन के खिलाफ खड़ा कर सके। वहीं ज़ेलेंस्की का आरोप है कि रूस सुनियोजित तरीके से उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर हमला कर रहा है। सबसे बड़ा खतरा ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर है। यह यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसके 6 रिएक्टर पूरे यूक्रेन की बिजली का 20% तक सप्लाई करते हैं।
आईएईए पहले ही यहाँ कई बार रेड अलर्ट जारी कर चुका है। अगर इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में किसी भी तरह का धमाका हुआ तो पोलैंड, स्लोवाकिया और यहाँ तक कि जर्मनी सीधे उसकी चपेट में होंगे। दूसरा है रिवने न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये पश्चिमी यूक्रेन में पोलैंड की सीमा के काफी करीब है। अगर इस न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन लीक हुआ तो सबसे पहले पोलैंड और बेलारूस पर असर होगा, और अगर हवा उत्तरी यूरोप की ओर मुड़ी तो नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क भी जहरीली हवा की चपेट में आ जाएंगे। तीसरा प्लांट है खमेलनित्स्की। इस न्यूक्लियर प्लांट में 2 विशाल रिएक्टर हैं और इसकी लोकेशन हंगरी और चेक रिपब्लिक से सिर्फ कुछ 100 किलोमीटर दूरी पर है। अगर इस पर हमला हुआ तो रेडिएशन वाली जहरीली हवा पूरे सेंट्रल यूरोप का दम घोट देगी। यहां तक कि वियना से लेकर बुडापेस्ट तक हर शहर खतरे में होगा। चौथा है साउथ यूक्रेन न्यूक्लियर पावर प्लांट। ब्लैक सी के किनारे बसा ये प्लांट यूक्रेन की बिजली का बड़ा हिस्सा सप्लाई करता है। इस पर हमले का मतलब है कि सिर्फ यूरोप नहीं बल्कि तुर्की, जॉर्जिया और मिडिल ईस्ट के कई देश को न्यूक्लियर रेडिएशन के खतरे में डाल देगा। 3.5 साल से चल रही इस जंग में अब सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि पूरी इंसानियत दांव पर है। पुतिन और ज़ेलेंस्की की जिद में अगर यूरेनियम की राख को हवा में बिखेर दिया तो ना तो वो सरहदें बचेंगी जिनके लिए जंग हो रही है, और ना ही वो दुनिया जिसके लिए ताकत की नुमाइश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।